दानव है मेरे राम। अब हम चर्चा करते हैं, उस दृष्टि पर जाते हैं कि राम रावण युद्ध में विभीषण का रोल क्या है। राम रावण युद्ध में विभीषण ने निर्णायक भूमिका निभाई। मुझे लगता है कि यह निभाई शब्द पर्याप्त नहीं। राम रावण युद्ध में विभीषण एक बेंचमार्क रोल में है। हां, यह ठीक है कि राम के लंका युद्ध में विभीषण की भूमिका थोड़ी है या ज्यादा है, उसकी लेंथ कितनी है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेकिन भूमिका निर्णायक, परिणामों को सकारात्मकता की ओर ले जाने वाली भूमिका है विभीषण। राम के लिए रणनीति और युद्ध नीति के आधार पर विभीषण बहुत ही सकारात्मक है, पॉजिटिव है, लेकिन प्रवृत्ति के आधार पर विभीषण नकारात्मक है। इसीलिए मेरे राम, आप देखते हैं कि लोकमानस में किसी का नाम विभीषण नहीं रखा जाता। राम कथा के न जाने कितने नाम हैं जो लोकप्रिय हैं। मेघनाथ तो नाम है लोगों का, रखा गया है, लेकिन विभीषण नाम नहीं रखा। अक्षय कुमार भी कितना लोकप्रिय नाम है, जबकि वो राक्षस है, रावण का बेटा था और बड़ा वीर भी नहीं था। हनुमान ने चुटकी में निपटा दिया था उसे, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार नाम है। राम विभीषण के अंदर की सकारात्मकता को अपने पक्ष में पहचान, किस व्यक्ति में कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है और हमारे काम का उसमें क्या है, ये पहचान लेना और उसका प्रयोग कर ले जाना, यही तो लीडरशिप स्किल है। लंका युद्ध में विभीषण का पहला सुझाव तब आता है जब मेघनाथ लक्ष्मण को घातनी शक्ति से मूर्छित कर देता है। और इसी प्रकार वो क्षण भी याद करिए कि पुल कहां बनेगा, राम सेतु कहां बनेगा, उसका सही स्थान क्या होगा, यह भी सुझाव विभीषण ने ही दिया। और युद्ध में मेघनाद जब अपनी शक्ति के विस्तार के लिए निकुंभिला देवी की शक्ति उपासना के लिए यज्ञ करता है, क्योंकि निकुंभिला देवी की जो शक्ति है वो तंत्र पर आधारित, ये धार्मिक शक्ति नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ये तंत्र की शक्ति है, ये माया की शक्ति है। और तब विभीषण के सुझाव पर ही लक्ष्मण और अंगद जाकर के उस यज्ञ का विध्वंस करते हैं। विभीषण एकमात्र जानता था कि यह यज्ञ होने जा रहा है और इस अवसर पर मेघनाद ये यज्ञ करेगा। विभीषण की पत्नी शर्मा और बेटी कला शोक वाटिका में सीता की सहायक बन जाती, सारी गतिविधियों से अवगत कराती हैं सीता को। धैर्य बंधा रहता है सीता के अंदर
और मेघनाद ने जब सीता की प्रतिकृति तैयार की, एक रेप्लिका तैयार किया सीता का, और उस रेप्लिका का सीता बने हुए उस पुतले का वध किया, युद्ध क्षेत्र में ले जाकर राम को समर्पण करने के लिए, बाध्य करने के लिए कि जब सीता ही नहीं तो युद्ध किस बात का। और राम की सेना उस शोक के महासागर में जा रही थी, तो उसका रहस्य विभीषण ने ही खोला था राम के साथ, और तभी राम की सेना आक्रमणशील हो पाई। ये विभीषण ने ही बताया। आही रावण ने जब राम लक्ष्मण का अपहरण किया तो सुग्रीव ने ही उसका रहस्य बताया, और विभीषण ने राम को रावण के अपावन यज्ञ के बारे में बताया। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण। रावण के जब अधिकांश योद्धा युद्ध में खर्च हो गए, कुंभकर्ण मेघनाद सहित रावण के कई पुत्र भी नहीं रहे, रावण चिंतित हुआ। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने रावण को अपावन यज्ञ करने के लिए सुझाव दिया। इस यज्ञ की सफलता पर रावण को अपराजेय शक्ति मिलनी थी। इस सृष्टि में मेरे राम, प्रकृति ने अद्भुत शक्तियों का संचरण किया। ये वो शक्तियां हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति स्पर्श नहीं कर पाता, और भक्ति से भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहता है। सामान्य व्यक्ति धार्मिक क्यों होता है? वो धर्म को समर्पित क्यों होता है? वो भगवान की मूर्ति के सामने जाने पर अपना कान क्यों पकड़ता है? अपने पापों की क्षमा क्यों मांगता है? पुराणों से निकली हुई जो आरतियां हैं, उनमें मानव स्वयं को दीन, दरिद्र, कामी, पतित सब कुछ कहता है कि भगवान मैं तो ऐसा हूं, तुम कृपा करो, तुम तो ऐसे नहीं हो, तो तुम मुझे अपना लो। उसका एक ही कारण कि पराजित मानसिकता का प्रतीक है, और भक्ति से भाग्योदय की प्रतीक्षा है सब। मनुष्य एक कल्पना करता है, पुराणों में ऐसे विवरण है कि जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो जो विष्णु का घर है वैकुंठ, वहां से विमान आता है। देखिए वहां भी विमान आ रहा है, भौतिकता वहां भी है, और विमान लेकर के चला जाता है वैकुंठ की ओर। श्रीमद् भगवत पुराण में भी कई बार विमान आते हैं और भक्त को ले जाते हैं। राक्षस भी अगर भक्ति करता है तो उसे भी ले जाते हैं। तो भक्ति से भाग्योदय, इसी प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत होता है। लेकिन केवल भक्ति से भाग्योदय नहीं होता मेरे राम। जो चेतना रखते हैं और इन शक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में भक्ति नहीं है, यज्ञ है। भक्ति को तो पहली बार उपनिषदों ने प्रस्तुत किया। उपनिषद से पहले न अरण्यक में, न ब्राह्मण में, न वेद। भक्ति नहीं है मेरे राम, यज्ञ है।
यज्ञ कर्म का दूसरा नाम है, केवल कर्म है और कर्म का परिणाम, क्योंकि यज्ञ के द्वारा व्यक्ति अद्भुत शक्तियों और स्वयं के बीच में एकत्व स्थापित करता है, एक वेवलेंथ क्रिएट करता है। आध्यात्म का विज्ञान यज्ञ है। इस प्रक्रिया में चेतना का अति जागरण होता है। प्रज्ञा अपना आकार लेती है और एकाग्रता और मन के नियंत्रण से प्रज्ञा का जागरण होता है और प्राकृतिक शक्तियों का समावेश होता है। यह प्रक्रिया स्वयं में आध्यात्म का विज्ञान बन जाती है। यह भक्ति पर आधारित नहीं, इसके लिए दीन और दरिद्र होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी कर्म शक्ति का प्रमाण देने की आवश्यकता है। रावण ने जब अपावन यज्ञ प्रारंभ किया तो विभीषण ने इसकी सूचना दी। राम ये भी बताया, क्या बताया कि यज्ञ की सफलता पर राम के लिए रावण का वध करना संभव नहीं हो। विभीषण आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसे विधि का विज्ञान भी पता है। राम, वो राम जो प्रोएक्टिव है, सिद्धांत प्रिय है, वही राम आज्ञा देते हैं अंगद और उसके बैंड को, हनुमान को, नील को, नल को कि जाओ और रावण के यज्ञ का ध्वंस कर दो इस यज्ञ का, जिससे कि यज्ञ का परिणाम ही न निकल पाए। और अंगद लात मारता है रावण को जो यज्ञ कर रहा है, लेकिन रावण तो अडिग बना रहा, यज्ञ कर रहा है। राम का संकेत पाकर वानरों ने रावण के परिवार की महिलाओं को उत्पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया। विभीषण ने राय दी थी, महिलाओं की आर्त पुकार से रावण यज्ञ छोड़कर महल की ओर भागा और वानरों ने यज्ञ का ध्वंस कर दिया। यज्ञ विधन से कुशल कपि आए रघुपति पास, चले उन साचर क्रुद्ध हुई, त्याग जीवन कैलास, त्याग जीवन कैलास। मानव है मेरे राम, यहां राम के रिएक्टिव होने का एक बार फिर प्रमाण मिल जाता है। महिलाओं का उत्पीड़न, निर्दोष महिलाओं का उत्पीड़न, जिनका कोई संबंध नहीं है रावण की क्रियाओं से, उनका उत्पीड़न हो रहा है, किया गया उत्पीड़न, और वो भी राम की आज्ञा से। लेकिन परिस्थितियों की मांग पर राम ने यहां नैतिकता का पक्ष नहीं लिया मेरे राम। सफलता के लिए रिएक्टिव होना भी आवश्यक। सक्सेस नीड्स रिएक्टिवनेस। महाभारत में जाओगे, महाभारत ये भारतों का युद्ध है।
दुष्यंत शकुंतला के बेटे भरत से जन्मे भारत जो कबीला था, उस कबीले से ही निकले हैं कौरव और पांडव, और इनके बीच का युद्ध है, इसलिए महाभारत। महाभारत, और महाभारत का नायक कौन? कृष्ण। और कृष्ण तो कितनी बार रिएक्टिव होते हैं, और अगर कृष्ण रिएक्टिव न होते तो क्या पांडवों की जय होती? नहीं हो सकती। जितने भी परिवर्तन आए हैं, महापरिवर्तन आए हैं, और जब जब युद्ध पांडवों के पक्ष में आया है, वो कृष्ण की रिएक्टिविटी से ही आया है। युधिष्ठिर की धर्म निष्ठा से नहीं आया है मेरे राम। हाँ, इसलिए परिस्थितियों की मांग पर राम रिएक्टिव होते हैं, परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो नैतिकता है। और देखिए विभीषण को कितना काम आए हैं राम के। रावण की प्राण शक्ति नाभि में है, ये तो राम नहीं जानते, कोई और बता भी नहीं रहा था या किसी को पता नहीं था। और जब रावण का वध करना है राम को, और मुश्किल हो रहा है वध करना, इंद्र ने सहायता भेजी है, रथ भेजा है अपना, अरथी को रथी बनाने के लिए, क्योंकि इंद्र को तो पुराना बदला चुकाना था रावण से ना, और सीधे तो लड़ नहीं पाया था। हालांकि राम से भी इंद्र की पटती नहीं थी, क्योंकि अहिल्या प्रकरण में राम ने इंद्र का विरोध किया, और शची को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इंद्र अपना रथ क्यों भेज रहे हैं राम के लिए। लेकिन यह भी देखना होता है कि प्रायोरिटी में दुश्मनी कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी रावण का वध इतना आसान नहीं था। तब विभीषण ने बताया राम को कि प्राण शक्ति रावण की उसकी नाभि में है, और उसी पर ब्रह्मास्त्र चलाया था राम ने अपने अभियान की सफलता के लिए विभीषण के महत्व को पहली भेंट में ही पहचान लिया था, और इसीलिए साम का प्रयोग किया था, और विभीषण का अग्रिम राज तिलक भी कर दिया था। तो विभीषण बहुत महत्वपूर्ण है राम के इस युद्ध में। अब मेरे राम, जरा रामचंद्र जी को एक बार और देखिए। तो रामचंद्र है ना, ये सूर्यवंशी हैं, सूर्य का ताप है इनके अंदर, और इसीलिए इनके साथ जोड़ा गया है नाम चंद्र, जिससे कि चंद्र की शीतलता भी बनी रहे, बैलेंस बना रहे ताप और शीतलता का। तो रामचंद्र हैं। और लंका युद्ध में रामचंद्र मुख्य प्रशासक भी हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और प्रशासक अगर भावुक हो गया तो जहां भी वो कार्यशील होगा विनाश ही होगा। प्रशासक को भावुक नहीं, संवेदनशील होना होता है। एडमिनिस्ट्रेटर हैव नेवर बी इमोशनल, कभी इमोशनल नहीं होना है एडमिनिस्ट्रेटर, सेंसिटिव होना है, सेंसिटिविटी जरूरी है।
राम लंका में युद्ध प्रशासक भी। युद्ध में जब युद्ध होता है तो योद्धा में युद्धीय आवेश होता है, आवेश होता है, शत्रु के प्रति क्रोध होता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके अंदर रैशनैलिटी होती है, विवेकशीलता होती है और भावुकता का प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। प्रशासक बॉन्डेड रैशनैलिटी का प्रयोग करता है, मर्यादित विवेक का प्रयोग करता है। क्रोध तो एक भाव मात्र है। इसीलिए मेरे राम शत्रु की हत्या नहीं करते, शत्रु का वध करते। हत्या करने में क्रूरता का समावेश है, क्रोध का समावेश है। वध जो किया जाता है वो उद्देश्य के लिए किया जाता है। सैनिक जो होता है शत्रु का वध करता है, हत्या नहीं करता। उसे तो पता भी नहीं होता कि मरने वाला सामने वाला है कौन। लंका के युद्ध में कई घटनाएं ऐसी हैं जहां राम का क्रोध अपेक्षित है। जैसे बहुत वानर सैनिक जब मारे जा रहे हैं, लक्ष्मण 2 बार मूर्छित हुए हैं, अहि रावण ने राम लक्ष्मण का अपहरण किया है, इन सभी जगहों पर राम का क्रोध चाहिए था, लेकिन क्रोध नहीं किया। लेकिन जहां शोक करना है, राम शोक तो करते हैं, लेकिन क्रोध से अपनी शक्ति का क्षरण होने से बचा लेते। राम के सारे कार्य यंत्रवत चलते रहते हैं। शत्रु का वध करना तो राम का लक्ष्य है, लेकिन हत्या करने का सुख राम कभी नहीं लेते। राम कुंभकर्ण और रावण का वध करने में भी क्रोध का प्रयोग नहीं करते। अहिंसा लाने के लिए राम ने हिंसा की है। राम का उद्देश्य है अहिंसा, और जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं हिंसा। रावण का जब वध हो जाता है, देखिए मेरे राम क्या दृश्य है, कल्पना से पहुंची है सागर तीर। रावण का जब वध हो जाता है, निस्तेज होकर वो जमीन पर गिर पड़ता है। कौन गिर पड़ता है? रावण, दशानन। तो राम भेजते हैं लक्ष्मण को रावण के पास, रावण से शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं। रावण के ज्ञान का राम के हृदय में सम्मान है, उसके कर्मों का विरोध है। क्या बढ़िया द्वंद्व जी रहे हैं मेरे राम। राम ने हिंसा का प्रयोग समाज को अहिंसक बनाने के लिए किया है। राम के लिए हिंसा शक्ति के प्रदर्शन का नहीं, शक्ति के संतुलन का आधार है। द्वैत से अद्वैत की ओर जाते रावण को राम स्वयं भी प्रणाम करते हैं। रावण की यथाविधि अंत्येष्टि की व्यवस्था भी राम कराते हैं, और विभीषण जो मना कर रहा है कि मैं अंत्येष्टि नहीं करूंगा, उसे राजी करते हैं अंत्येष्टि करने के लिए। रावण का वध भी हो जाता है मेरे राम, और अब विभीषण के औपचारिक राज तिलक का आदेश देते हैं राम। राम लक्ष्मण को निर्देशित करते हैं
कि तुम अंगद, सुग्रीव, जामवंत और हनुमान को साथ ले जाकर लंका के राजा के रूप में विभीषण का राज तिलक कर। विभीषण राम से आग्रह करते हैं कि वो स्वयं लंका चल करके उनका राज तिलक करें और सीता से मिलें। राम बताते हैं कि उनके वनवास की अवधि पूरी होने में कुछ समय शेष है और वनवास की मर्यादा के अनुसार अभी वो किसी नगर में नहीं जा सकते। जीत के जश्न में मर्यादा का पालन एथिक्स का बड़ा हिस्सा है। विभीषण का औपचारिक राज तिलक हो जाता है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यों दस शेषा। अभी चल राज विभीषण पायो, सुन कपि बचन हरस उर छायो। सुनि कपि बचन हरस उर छायो, सुनि कपि बचन हरस